हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। तो आपको बता दूं मैं कि एसएससी का एग्ज़ाम अभी 30 सितंबर से लेकर के ये होने वाला है नवंबर तक। तो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा डीपली पूछता है। तो उसके लिए आपको अच्छे से PDF बनानी है और रिवीजन 2 से 3-4 बार करना है ज़रूर, तभी आपको वो चीज़ें माइंड में रहेंगी। क्योंकि एसएससी के पेपर जिसने भी दिया है वो बिल्कुल डीपली ही पूछता है। ऐसी कभी कभी चीज़ें पूछ लेता है जो मतलब लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ी नहीं। क्योंकि क्या है कि लड़के क्या करते हैं कि एक मैराथन लेते हैं और उसी में से मेन चीज़ें पढ़ के निकल जाते हैं, और वो डीपली पूछता है, इस वजह से बनता नहीं है। इसलिए आपको एक एक करके वीडियो देखना चाहिए, डेली करंट अफेयर का वीडियो देखना चाहिए और PDF नोट्स बनानी चाहिए। अगर PDF कहीं से मिले तो वो भी ले लेनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको, अगर वीडियो अच्छा लगता है और PDF ये बनाई गई नोट्स अच्छी लगती है, तो आपको बाद में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ पर ये वीडियो की PDF मिलेगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ पर उद्घाटन किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में बुद्ध विहार का अनावरण किया है, और साथ ही में बुद्ध विहार की प्रतिमा और डॉक्टर भीमराव प्रतिमा का श्रद्धांजलि भी प्रदान किया है। ठीक है, ये जो बुद्ध विहार है वो कर्नाटक के कुलबुर्गी में बना हुआ बुद्ध विहार से प्रेरित है, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो सांची के स्तूप से प्रेरित है। ठीक है, तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप है MP में, और एक कर्नाटक का कुलबुर्गी विहार जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों में से एक पूछा जाएगा। यही पूछेंगे कि कर्नाटक कुलबुर्गी विहार जो कि विश्व बुद्ध शांति से प्रेरित है, या फिर बुद्ध विहार कर्नाटक में कहाँ स्थित है, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये अभी नया है तो नया वाला महाराष्ट्र में है। इन दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी ले लो। विधानसभा सीटों की संख्या है 288। अच्छा, एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें सीटों से या फिर एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछता है कि मतलब विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटों की संख्या क्या है, या फिर अभी हाल ही में जो चुनाव हुए वो किस लास्ट चुनाव कब हुए, इस तरीके से क्वेश्चन बना लेता है। तो विधानसभा सीटों की संख्या है 288 और लोकसभा सीटों की संख्या है 48। राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन है, और एकनाथ शिंदे हैं यहाँ के CM। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोषण ट्रैकर में E-गवर्नेंस पुरस्कार किसे मिला है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए गए हैं जो कि 27वें नंबर के हैं। उसमें से पोषण ट्रैकर के लिए E-गवर्नेंस पुरस्कार मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया पोषण ट्रैकर अभियान था, उसको मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछेगा, पोषण ट्रैकर अभियान किसका है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। और अगर पूछे कि लॉन्च कब किया गया था? 2021 में, क्योंकि इस बार जो है 2.0 की शुरुआत है, तो इस वजह से 21 में लॉन्च किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया था। और इसके जो मंत्री हैं तो वो कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। देखिए, राज्य मंत्री को भी याद रखना है आपको। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राज्य मंत्री के पास भी जाना पड़ेगा। सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री हैं, सावित्री ठाकुर। ठीक है, अभी वोखा साथी E-गवर्नेंस योजना ये कहाँ की योजना है, किस सरकार की योजना है? तो आप बताएंगे नागालैंड की योजना है। अब ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसी राष्ट्रीय पुरस्कार में से
27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में से स्वर्ण पुरस्कार इसने जीता है, और ये नागालैंड की ये योजना है। ठीक है, अच्छा, तो ये नागालैंड की इस पहल के लिए नागालैंड को ये पहला पुरस्कार मिला है, गोल्ड पुरस्कार। ठीक है, तो इसलिए नागालैंड के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, इसके जो सीएम है नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर ला गणेशन है। ठीक है, नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य देख लीजिए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में अधिकतर यही पूछता है कि लोक नृत्य और डांस, क्लासिक डांस और फोक डांस, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। लोक नृत्य के बारे में देख लीजिए कि बांस नृत्य, देखिए नागालैंड में बांस नृत्य, मयूर नृत्य, चंगाई नृत्य, आलूयट्टू नृत्य, रेंगमा नृत्य, तितली नृत्य, चांगलो, सुवलुआ, मोडसे नृत्य। नागालैंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं एक बार फिर से दोहरा देते हैं। बांस नृत्य, मयूर नृत्य, चंगाई नृत्य और आलूयट्टू, रेंगमा, तितली नृत्य, चांगलो या इसी को सुआ लुआ बोलते हैं, मोडसे नृत्य। इनको याद कर लो, इनमें से एक रिपीट होता रहता है। ठीक है, इनोवेशन के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसे मिला है? ओएनडीसी। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये कॉमर्स के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को ऑर्डर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इसने रिकॉर्ड बनाया कि प्रत्येक महीने में इसने 1.2 करोड़ ऑर्डर प्रेषित किए हैं, और ये नागरिकों को केंद्रित करने के लिए एक प्रकार की सेवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल कहाँ से आते हैं? बेंगलुरु से आते हैं। 49 वर्षीय हैं और इन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे 6 मिनट में तय की है। इंग्लिश चैनल के बारे में बात करें तो इंग्लिश चैनल की लंबाई कुल कितनी है? 565 किलोमीटर है। और इस चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे। ठीक है, और ये किस देश के मध्य में स्थित है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगर पूछे कि मतलब ये किस महासागर से में है या फिर किस शाखा की धारा है, तो ये अटलांटिक महासागर की धारा है। विषाणु युद्ध अभ्यास ये कहाँ पर हुआ? अजमेर राजस्थान में। डायरेक्ट पूछेगा कि विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? अजमेर राजस्थान में। ठीक है, अभी नोटरी सिस्टम को पारदर्शिता लाने के लिए नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप बताएंगे कानून न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कानून न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अगला है यूएई और किसने सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा परीक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? भारत सरकार के साथ। उद्देश्य क्या है? सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किसके साथ में मिलकर के दक्षता बढ़ाने के लिए समझौता किया है? राष्ट्रीय परीक्षण गृह के साथ में मिलकर के ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? बाजार निगरानी करना, भरोसेमंद परीक्षण करना। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी स्थापना 1 मार्च 2000 को की गई थी। 1 मार्च 2002 को। अब देखिए 2002 को याद करने का तरीका लास्ट में 2 आती है और बी की प्लेस वैल्यू भी 2 होती है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, और ये एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अभी हाल ही में 129 लोगों की मौत हो गई है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी क्या है? किनशासा राजधानी है। क्या राजधानी है? किनशासा। ठीक है, और ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहला अल्जीरिया है। कितने देश हैं? ये देखिए यूपी में पूछा गया था अभी हाल ही के पेपर में कि
दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। ठीक है। और ये इसकी आधिकारिक भाषा है फ्रांसीसी और मुद्रा कौन है? फ्रैंक। अभी हाल ही में किसको हंगर फ्री वर्ल्ड के लिए CSR टाइम पुरस्कार मिला है? वो एक मालाबार समूह है और इसी को प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? प्रमोद सावंत, गोवा के CM प्रमोद सावंत के द्वारा दिया गया है। ठीक है। ये क्या करती है? प्रतिदिन भारत में 41,000 और जाम्बिया में 10,000 भोजन पैकेट प्रोवाइड कराती है। इसकी अन्य पहल ग्रैंडेम भी है। फिक्की यूथ आइकन से किसे नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। इसकी स्थापना 1927 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अनीश शाह हैं। भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यावसायिक संगठन है ये फिक्की, 1927 में जिसकी स्थापना हुई थी। हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं कि PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। ठीक है। PDF के लिए या तो आप एक काम करें कि या तो फिर 49 रुपये का हमारा पेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर आप 5 लोगों को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज करके इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। और ये डेली करंट अफेयर की PDF विद डिटेल्ड प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके जो मंथली PDF है वो आपको डायरेक्टली वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।